नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। रुक कर लेते हैं आज मुख्य खबरों की ओर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मैनपुरी में अलर्ट। कोतवाली क्षेत्र में मिला लावारिस बैग। संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप। पुलिस ने लकड़ी की बल्ली से खोला बैग। कपड़े, ज्वेलरी व हाथरस का आधार कार्ड मिलने पर बड़ी हलचल। सूचना पर भारी पुलिस बल तैनात। सीओ नगर व थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। चोरी का लग रहा है मामला। जांच में जुटी मैनपुरी पुलिस। लावारिस बैग मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। पते के आधार पर बैग मालिक को दी गई सूचना। पुलिस कर रही पूछताछ। जिला उद्योग केंद्र के पास मिला बैग। क्या बोले क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार सिंह। एसपी नगर अरुण कुमार ने रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली। पुलिस कर्मियों की फिटनेस बढ़ाने का दौड़ लगवाई गई। आदेशित हुआ नियमित अभ्यास। अनुशासन व एकरूपता के लिए टोली वार ड्रिल एएसपी ने दिया सख्त संदेश। परेड के बाद एएसपी नगर ने पुलिस लाइन मैनपुरी का विस्तृत निरीक्षण किया। विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली की जांच, साफ सफाई को दिए निर्देश। आरटीसी, बैरक, विद्यालय व भोजनालय का निरीक्षण। गुणवत्ता पर जोर, प्रशिक्षण स्तर, अनुशासन व व्यवस्थाओं में सुधार हेतु स्पष्ट निर्देश जारी। एएसपी नगर अरुण कुमार बोले, कुशल, फिट और अनुशासित फोर्स हमारी प्राथमिकता। ऑपरेशन शिकंजा। मैनपुरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध वसूली में ढाबा संचालक गिरफ्तार। एसओजी के नाम पर गुटखा वाहनों से वसूली। पंकज यादव दबोचा गया। जीटी रोड पर गुटखा ट्रांसपोर्टर्स से अवैध वसूली करने वाला गिरोह बेनकाब। सेल टैक्स चोरी का खुलासा। 60 लाख के गुटखा सहित डीसीएम चालक रजनेश गिरफ्तार। विल्टी में फर्जी बिल, गाड़ी में गुटखा। मैनपुरी पुलिस ने खेल किया फेल। गुटखा दिल्ली से सीतापुर ले जाया जा रहा था। टीम ने रास्ते में ही कर दी बड़ी पकड़। 3 पर मुकदमा दर्ज। रजनेश, पंकज यादव और अज्ञात प्रशांत त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई। 60 लाख की सेल टैक्स चोरी का मामला। अधिकारी को दी गई सूचना, जांच तेज। मैनपुरी में निकरौसी कार्यक्रम में घुसा अनियंत्रित वाहन। मची भगदड़। दुल्हे की निकरौसी के दौरान हादसा। 7 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। पीछे से आई तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी। खुशियों का माहौल मातम में बदला। घटना के बाद अफरा तफरी। घायलों को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। दन्नाहार थाना क्षेत्र के डुंडीवरी गांव में निकरौसी कार्यक्रम में बड़ा हादसा। अनियंत्रित वाहन बना हादसे का कारण। पुलिस जांच में जुटी। नकरौसी जुलूस में घुसा वाहन। स्थानीय लोगों में दहशत। मौके पर भीड़ जमा। 7 महिलाओं की हालत चिंताजनक। डॉक्टरों की टीम कर रही इलाज। क्या हुआ? एक्सीडेंट कैसे हो गया? किसकी शादी होने जा रही थी? क्या हुआ उसके बाद? किसने मारी टक्कर? कौन सी गाड़ी ने टक्कर मारी? कितने लोग घायल हैं? तेज रफ्तार इनोवा ने मासूम राधिका को रौंदा। सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। स्कूल से वापस लौट रहे बच्चे को इनोवा ने मारी टक्कर। मौके पर ही जीवन खोया। नोरमई के पास हुआ हादसा। इलाके में शोक और आक्रोश। परिजनों ने दी पुलिस को सूचना। गाड़ी का नंबर भी किया साझा। इनोवा चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने शुरू की जांच। तेज रफ्तार बनी मासूम की दुश्मन। सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल। पुलिस बोली जल्द पकड़ा जाएगा। वाहन चालक टीमें सक्रिय। राधिका की मौत से परिवार में कोहराम। गाँव में पसरा मातम। उपेंद्र सिंह। क्या मामला? अरे लड़की स्कूल पढ़ने के लिए गई थी। वहाँ से छुट्टी में इंटरवल में लड़की रोड क्रॉस कर रही थी। रोड क्रॉस करते हुए लोगों ने एक्सीडेंट कर दिया इसका। लड़की ठोर पे ही खत्म हो गई। अच्छा, क्या कर रही है इस मामले में? पुलिस कार्रवाई कर रही है अपनी। एफआईआर कर दिया आपने? अच्छा। गाड़ी का नंबर वगैरह नंबर दे दिया है। कुरावली आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में चोरी का सफल प्रयास। पुलिस गश्त से बचा बड़ा हादसा। अज्ञात चोरियों ने तोड़ी बैंक की ग्रिल, लेकिन लॉकर तक पहुंचने में नाकाम। हूटर और साइबर अलार्म से घबराए चोर बिना कुछ ले भागे। रात भर गश्त कर रही कुरावली पुलिस। बैंक में चोरी की कोशिश नाकाम। लॉकर चेक में मिला पूरा कैश सुरक्षित। बैंक मैनेजर ने दी पुष्टि। ग्रिल तोड़कर बैंक में घुसने की कोशिश पर पुलिस सतर्कता ने रोका। बैंक शाखा में किसी तरह की हानि नहीं। पुलिस ने शुरू की जांच। अज्ञात चोरों की बड़ी वारदात टली। कुरावली पुलिस का अलर्ट सिस्टम सफल। सर, कुरावली में जीटी रोड किनारे एक आर्यावर्त बैंक है, वहाँ कुछ चोरी की घटना सामने आई है। सर, क्या पूरा प्रकरण है ये? थाना कुरावली क्षेत्र में एक ग्रामीण बैंक है और उसके पास में ही एक बैंक्वेट हॉल। कल रात्रि वहाँ पर एक शादी ब्याह का कार्यक्रम चल रहा था, जिसका संभवतः लाभ उठा के कुछ लोगों ने उस बैंक जो साइड है वहाँ से ग्रिल तोड़ के अंदर जाके और उसके लॉकर को तोड़ने का प्रयास किया है।
संभवतः पुलिस की गर्द और क्योंकि वहाँ पर लगातार हमारी पिकेट्स भी बैठती हैं, तो संभवतः उसी वजह से उन्होंने अंदरूनी प्रयास किया और वहाँ से वो चले गए। सुबह जब देखा गया है तो जो ग्रिल है वो टूटी हुई है और अंदर जाके उन्होंने जो लॉकर साइड है उसका ताला तोड़ के अंदर घुसने का प्रयास किया। इस संबंध में आसपास के जो CCTV कैमरेज और क्योंकि उस दिन शादी थी, लगभग 1-2 बजे तक जैसा बता रहे हैं कि वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी, तो संभवतः इसी का लाभ उन्होंने उठाया है। हम लोग पूरी तैयारी और कोशिश कर रहे हैं जिससे जो भी इसमें कल्प्रिट है उसको हम जांच के और उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। सर प्रारंभिक जांच में क्या कुछ नुकसान सामने आया सर? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया है कि मात्र ग्रिल जो तोड़ के उसमें ऑफिस उसमें एंटर किया है और जो उनका लॉकर रूम उसको तोड़ ही रहे होंगे कि जब तक उसके अंदर वो घुस नहीं पाए और ना ही उसके अंदर किसी प्रकार की कोई हानि हुई। बैंक के हमने सभी जितने भी कैशियर्स और सारे जो लॉकर्स हैं उसको चेक कर लिया, तो बैंक में हानि नहीं हुई है। बस अंदर घुसने का और उसको चोरी का उन्होंने प्रयास पर किया। सर अक्सर देखा जाता है बैंक के बाहर कई जो वाहन खड़े हो जाते हैं रात में, जिसके कारण पुलिस गश्त नहीं कर पाती है। ऐसे पे सर क्या कार्रवाई करेंगे? अब हम लोगों ने दिशा निर्देश दे दिए हैं और संभवतः हर बैंक या इसी तरह के जो वित्तीय संस्थान हैं उनके आसपास पूर्व में भी इस प्रकार के निर्देश हैं कि कोई इस प्रकार का हिंड्रेंस ना लगाए। और चूँकि शादी का सीज़न था और संभवतः इसी वजह से उसी का लाभ उठा के उन लोगों ने ये प्रयास किया। मैनपुरी दन्नाहार में नहर पुल के नीचे गिरी कार, एक युवक की मौत, 4 गंभीर घायल। देर रात झपकी आने से कार अनियंत्रित नहर में गिरकर हुआ दर्दनाक हादसा। गश्त के दौरान पुलिस को मिली उल्टी कार, तुरंत शुरू किया रेस्क्यू। घटनास्थल से 5 सवार निकाले गए, एक ने अस्पताल में तोड़ा दम। 4 लोग गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी। मृतक फिरोजाबाद में फार्मासिस्ट तैनात शादी समारोह में आया था। मैनपुरी दन्नाहार थाना प्रभारी वीरेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। रात 2 बजे हुई बड़ी घटना, पुलिस की तत्परता से बची कई जानें। सुदीति ग्लोबल एकेडमी के छात्र उत्सव शाखा का शोध अंतर्राष्ट्रीय मंच जेनेडो CERN पर प्रकाशित मानव विकास की बदलती दिशा पर उत्सव का शोध विश्व स्तर पर सराहा गया। शारीरिक से मानसिक केंद्रितता की ओर मानव विकास, उत्साह के शोध में ऊर्जा व्यवस्था, एपिजेनेटिक्स और भविष्य के मानव विकास का तार्किक विश्लेषण। विद्यालय में उत्साह का शानदार स्वागत। प्रधानाचार्य ने कहा, CERN पर शोध प्रकाशन अत्यंत गौरवपूर्ण। मैनेजिंग डायरेक्टर लव मोहन बोले, उत्साह की सोच और अध्ययन नए नवाचारों की नींव। शाके हमारे स्कूल में क्लास 11 का स्टूडेंट है। इसके पास एक आइडिया था, इसने उस आइडिया पर रिसर्च करी, वर्क करा, करीब 1.5-2 महीना वर्क करा, टीचर से हेल्प ली, सब कुछ लिया और वो रिसर्च पेपर जो इसने बनाया था अपनी रिसर्च, उसने यूरोप का जो सबसे टॉप चैनल्स हैं, जो टॉप पब्लिशिंग बॉडीज़ हैं, साइंस की बॉडीज़ हैं, वहाँ पे सेट करा CERN। उन्हें इसका रिसर्च पसंद आई और उन्होंने उसे पब्लिश कराया। ये बहुत बड़े गौरव की बात है उत्सव के लिए, उसके माता पिता के लिए, विद्यालय के लिए, हम सब के लिए और पूरे मैनपुरी वासियों के लिए, क्योंकि यूरोप की टॉप रिसर्च पेपर में कुछ रिसर्च पब्लिश होना काफ़ी बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके लिए भी कुछ ये मुमकिन नहीं होता है। वो लिख के भेजते हैं पर सिलेक्ट नहीं होती है। उत्सव का इस कम उम्र में सिलेक्ट हुआ है, बहुत गर्व की बात है सभी के लिए और शुभकामनाएं उत्सव के लिए कि वो आगे बढ़े। उसका आगे का सपना है कि वो रिसर्च में ही आगे जाना चाहता है। मैं सुदीति ग्लोबल एकेडमी में क्लास 11 का छात्र हूँ। तो मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है जेनेडो नाम की पब्लिकेशन पे। और इस रिसर्च पेपर का उद्देश्य ये है, भूमिका ये है कि पहले के जो लोग हुआ करते थे वो फिजिकल वर्क पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन आज के लोग कॉग्निटिव वर्क ज़्यादा करते हैं, दिमाग मेंटली वर्क ज़्यादा करते हैं। ये मेंटल वर्क में हमारी बॉडी के एडेप्टेशन को रूल को तोड़ा है और हमारी एपिजेनेटिक्स चेंज हुए हैं। और ये एपिजेनेटिक्स चेंज होने की वजह से हमारी में बहुत सारी डिजीज़ देखी जा रही हैं, जैसे कि लिवर डिजीज़ और इंटेस्टाइनल डिजीज़। कहाँ आप इसमें किया है ये सन द्वारा पावर्ड जेनेडो इंस्टीट्यूट पे पब्लिश हुआ। इसके बाद आप क्या करेंगे? मैं आगे का प्लान है, मैं बैचलर्स करूँ मेडिसिन में, उसके बाद रिसर्च में।